हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल बेसिक नॉलेज बाय नेहा। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रीपोजिशन की, जो इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम प्रीपोजिशन के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले वीडियो हमने बनाई थी एडवर्ब के बारे में। तो इससे पहले देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच का सीरीज चल रहा है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इन सभी के बारे में हमने बात कर ली थी और साथ ही साथ इनके रूल्स भी हमने देखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद आप इस वीडियो को देखना ताकि आपका सीक्वेंस बना रहे और आपको जो प्रीपोजिशन है वह बेहतर समझ में आए। तो बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। प्रीपोजिशन, अब प्रीपोजिशन क्या है, सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं। प्रीपोजिशन जिसे हम हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। तो ये जो प्रीपोजिशन है वह इंग्लिश ग्रामर में जो सेंटेंसेस बनते हैं उनको सेंस देता है। यानी कि जो प्रीपोजिशन होते हैं वो इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंसों को एक सेंस देते हैं। अगर हम विदाउट प्रीपोजिशन अगर हम सेंटेंस को बनाए तो हम उनको समझ नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ मैं कमरे में हूँ, ठीक है, मैं कमरे में हूँ, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बात कर रही हूँ। अगर विदाउट प्रीपोजिशन मैं इस सेंटेंस को कहूँ मैं कमरे हूँ, मैं कमरे हूँ, तो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है उसकी कोई सेंस भी नहीं है और आपको समझ में भी नहीं आएगा और बोलने वाले को भी ये अजीब लगेगा। तो इसीलिए प्रीपोजिशन जो है वह बहुत ज़रूरी है सेंटेंस को समझने के लिए, उनके सेंस को समझने के लिए। तो प्रीपोजिशन को आज हम डिटेल से देखेंगे इस वीडियो में और बात करेंगे प्रीपोजिशन की मीनिंग क्या होती है, साथ ही एग्जाम्पल देखेंगे और कुछ टाइप्स होते हैं प्रीपोजिशन के वो भी देखेंगे और साथ ही साथ हम प्रीपोजिशन के जो यूजेस हैं, किस तरीके से यूज होते हैं, तो उनको भी देखेंगे डिटेल से। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय। अब सबसे पहले बात करते हैं हम नाम से। प्रीपोजिशन जिसको नाम जो है वह हमें ज्यादातर जानकारी देता है और समझने में, टॉपिक को समझने में आसानी रहती है। तो सबसे पहले नाम देखिए। प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री और पोजिशन। प्री का मतलब होता है पहले या बिफोर, पोजिशन का मतलब है स्थिति। तो यानी पहले आने वाली स्थिति, ठीक है, स्थिति में पहले आए जो, वो कहलाते हैं हमारे प्रीपोजिशन। अब किसके पहले आते हैं? नाउन और प्रोनाउन के। ठीक है, प्रीपोजिशन किसके पहले आते हैं? नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा और सर्वनाम से पहले आते हैं और उनको रिलेशन, उसका रिलेशन बताते हैं किसी दूसरे वर्ड के साथ और किसी दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ, फ्रेज के साथ। तो ये रिलेशन बताते हैं किसका? नाउन और प्रोनाउन का, किससे? जो अदर वर्ड है सेंटेंस में उनके साथ रिलेशन बताते हैं। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल लिखा है, a preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation with another word and phrase। तो यहाँ पे देखिए, preposition is a word, preposition शब्द है placed before a noun और pronoun, जो noun और pronoun के पहले आते हैं, to show its relation, और बताते हैं संबंध बताते हैं with another word, दूसरे शब्दों के साथ, and another phrase, दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड के साथ। ठीक है, फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों के समूह को हम फ्रेज कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो प्रीपोजिशन है, जो संबंध सूचक अव्यय है, वह क्या करता है? वह नाउन और प्रोनाउन का किसी दूसरे सेंटेंस में जो आए हुए हैं दूसरे वर्ड्स या वर्ड्स के समूह, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज, उनके साथ क्या बताता है? रिलेशन बताता है। उन्हीं को कहते हैं हम क्या? प्रीपोजिशन। जैसे अब संबंध कैसे बताता है? एग्जाम्पल देखिए, द कैट सिट्स ऑन द टेबल, बिल्ली मेज पर बैठती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन, जो मैंने रेड कलर से लिखा है ऑन, ये क्या हमारा प्रीपोजिशन है और ये क्या कर रहा है? टेबल का रिलेशन दूसरे वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ संबंध बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। ठीक है, यानी कि जो ये ऑन है वह बता रहा है कि जो मेज है उस पर क्या बैठी है? बिल्ली बैठती है। तो यहाँ पे बिल्ली के बैठने का
किससे रिलेशन बताया है, मेज से। तो ये काम किसने किया है, ऑन ने किया है यहाँ पे इन दोनों का रिलेशन बताने का। तो यहाँ पे ऑन हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशन। अगला देखिए, ही इज अंडर द बेड, वह बिस्तर के नीचे है। तो यहाँ पे हमने अंडर यूज किया है एज अ प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। तो यहाँ पे अंडर जो है वह रिलेशन बता रहा है बेड का, किसके साथ, ही के साथ। ठीक है, ही के साथ बेड का रिलेशन बता रहा है कि वह कहाँ है, बेड के नीचे है। तो यहाँ पे अंडर हमारा प्रीपोजिशन। उसी तरह मोहन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन फ्रंट ऑफ, ये जो वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स से है, ये क्या कहलाता है, हमारे प्रीपोजिशन कहलाते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन। आप ये मत समझना कि एक ही शब्द वाले होते हैं प्रीपोजिशन, नहीं। देखिए यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं, लेकिन ये प्रीपोजिशन के काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये रिलेशन बता रहे हैं डोर का। ठीक है, किसके साथ, मोहन, यानी सब्जेक्ट के साथ, अदर वर्ड्स के साथ, सेंटेंस के अदर वर्ड्स के साथ क्या बता रहे हैं, डोर का संबंध बता रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं कि वह जो है डोर जो है, मोहन जो है वह डोर के आगे खड़ा है। ठीक है, मोहन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर, मोहन डोर के सामने खड़ा है। तो यहाँ पे मोहन का डोर के साथ रिलेशन बताया, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया प्रीपोजिशन होते क्या है। अब हम बात करते हैं प्रीपोजिशन के टाइप्स। कुछ टाइप्स होते हैं प्रीपोजिशन के, जिससे कि हम उनको कैटेगराइज कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये 1 वर्ड के हैं, जबकि ये 3 वर्ड्स के। तो इसी तरीके से कुछ कैटेगराइज किया है प्रीपोजिशन को, वो देखते हैं। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के टाइप्स, यानी काइंड कितने टाइप के होते हैं, कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन क्या होते हैं, ये एक सिंगल वर्ड के होते हैं, एक सिंगल वर्ड का होगा, इसको हम सिंपल प्रीपोजिशन कहेंगे। जैसे कि इन, ऑन, टू, ऑफ, फॉर, विथ, एट, बाय, फ्रॉम, टिल, अप, अंडर। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एज अ एग्जाम्पल लिए थे ETC। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, ये 2 सिंपल प्रीपोजिशन से मिलकर बने होते हैं, यानी कि 2 सिंपल प्रीपोजिशन होते हैं, उनको मिलकर बनाया जाता है इनको। तो इन्हीं को बोलते हैं हम डबल प्रीपोजिशन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अप टू, अप एक प्रीपोजिशन है, टू एक प्रीपोजिशन है, दोनों को मिलाकर बनाया है अप टू। ठीक है, तो ये हमारा प्रीपोजिशन है। अगला है हमारा, देखिए फ्रॉम बिहाइंड। फ्रॉम बिहाइंड, फ्रॉम एक है सिंगल प्रीपोजिशन और बिहाइंड एक सिंगल प्रीपोजिशन है, तो दोनों को मिलाकर बनाया हमने फ्रॉम बिहाइंड। उसी तरह आउट ऑफ, ठीक है, आउट ऑफ आपने सुना होगा, इनटू आपने सुना होगा। ठीक है, ये भी क्या है, डबल प्रीपोजिशन। विद इन हो गया, विदाउट हो गया, ये भी क्या हमारे डबल प्रीपोजिशन। ठीक है, क्यों डबल प्रीपोजिशन है, क्योंकि इनमें 2 सिंगल प्रीपोजिशन को मिलाकर बनाया है, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट है कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होते हैं, ये ए या बी या फिर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब से मिलाकर बनते हैं। यानी जब हम इनको देखते हैं तो ये ऐसे लगते हैं जैसे कि इनमें आगे ए का यूज किया है, बी का यूज किया है, और साथ ही साथ हम देखेंगे इसमें नाउन होगा और वर्ब भी होगी। ठीक है, इस तरीके से, जैसे कि फॉर एग्जांपल असाइड है, तो यहाँ पे हमने देखा ए जुड़ा हुआ है। ठीक है, और साइड तो आप जानते हो क्या है। तो उसी तरह से इस तरीके से मिलाकर बनाए जाते हैं, उन्हीं को कहते हैं हम कंपाउंड प्रीपोजिशन। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे अबव, ठीक है, ए से बनाया है, ए जोड़कर। ठीक है, अक्रॉस में ए जोड़कर बनाया है। उसी तरह बिफोर, बी जोड़कर बनाया है। साथ ही अमंग में भी ए जोड़कर बनाया है। बिटवीन, ठीक है, बी जोड़कर बनाया है। अबाउट, ए जोड़कर बनाया है। बीनीथ, बी जोड़कर। ठीक है, इनसाइड, ठीक है, इन प्रीपोजिशन को भी जोड़ा है, साथ में किसको जोड़ा है, साइड। ठीक है, इस तरीके से मिलाकर बनाया जाता है। आउटसाइड, इनसाइड, इस तरीके से ये होंगे हमारे कंपाउंड प्रीपोजिशन। अब अगला है फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स।
ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज कहते हैं। तो अगर ये ग्रुप ऑफ वर्ड की तरह होंगे प्रीपोजिशन, तो वो कहलाएंगे हमारे फ्रेज प्रीपोजिशन। पहले भी आपने देखा था ये, ठीक है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ये क्या हो गया, फ्रेज प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे फ्रेज प्रीपोजिशन शब्दों का समूह जो एक प्रीपोजिशन का भाव प्रकट करता है, तो उसी को कहते हैं हम फ्रेज प्रीपोजिशन। ठीक है, देखिए इन स्पीड ऑफ ये भी एक प्रीपोजिशन है। बाय मीन्स ऑफ, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ, अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ऑफ, ठीक है, ये सब क्या कहलाएंगे हमारे प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन कहलाएंगे। ठीक है, अगला है देखिए पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, इसका नाम आपने बहुत ही कम सुना होगा, लेकिन ये एक इस तरीके का प्रीपोजिशन है जिसमें हम देखेंगे कि लास्ट में आईएनजी लगा होता है। ठीक है, एक एज अ वर्ब की तरह न काम कर यह एक एज अ प्रीपोजिशन काम करता है आईएनजी लगाकर। तो जैसे आईएनजी से समाप्त होने वाले प्रीपोजिशन जब इनका यूज स्वतंत्र रूप से हो, ठीक है, स्वतंत्र रूप से का मीन मतलब ये है, इनको हम नाउन और प्रोनाउन की तरह यूज ना करके, नहीं, जब इनको हम एज अ वर्ब की तरह यूज ना करके एज अ प्रीपोजिशन की तरह यूज करेंगे, तो ये हमारे पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग। अब ड्यूरिंग में आप देख सकते हो आईएनजी लगा हुआ है आगे, ठीक है, पीछे आईएनजी लगा है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा हमारा पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। अगला पेंडिंग, ठीक है, पेंडिंग, कंसर्निंग, रिगार्डिंग, टचिंग, सेविंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टच क्या हमारा एक वर्ब है, उसमें आईएनजी लगाकर हमने इसको एज अ प्रीपोजिशन बनाया है। कौन सा टाइप बनाया है ये बनाया है हमारा पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो टाइप्स हैं वह समझ में आए होंगे। देखिए सिंपल आपने देखा होगा ज्यादातर, और डबल देखे होंगे, कंपाउंड भी देखे होंगे, साथ ही फ्रेज प्रीपोजिशन भी देखे होंगे। ये जो है इसको ये नया है आपके लिए, ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिए। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन की। जो प्रीपोजिशन होते हैं वह उनको कैटेगराइज किया है, उनको 3 तरीके से कैटेगराइज किया है। एक तो समय के आधार पर, एक दिशा के आधार पर, और एक जगह के आधार पर। ठीक है, 3 तरीके से हमने डिवाइड किया है, 3 तरीके से प्रीपोजिशन को। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन, यानी दिशा को जो बताते हैं प्रीपोजिशन, उनको हम प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कहेंगे। उनमें शामिल होते हैं हमारे टू, टुवर्ड्स, फॉर, अलोंग, अगेंस्ट, अक्रॉस, अप, डाउन, इनटू। ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे डायरेक्शन को बताते हैं, दिशा को बताते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं बहुत सारे, ये एज अ एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने। और अब बात करते हैं, नेक्स्ट है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस यानी जगह को, जो जगह के बारे में बताते हैं जो प्रीपोजिशन, उनको हम इसमें शामिल करेंगे। जैसे अब इनमें क्या क्या शामिल होंगे, देखिए एट, इन, ऑन, अबव, बिलो, ओवर, अंडर, बिटवीन, अमंग, amongst, amidst, before, behind, with, beside 2 बार हो गया, beneath। ठीक है, ये सब बताएंगे हमारा प्लेस, जगह को इंडिकेट करेंगे ये प्रीपोजिशन। देखिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, समय को जो बताए वो प्रीपोजिशन हमारे एट, ऑन, फॉर, सिंस, बिफोर, आफ्टर, विद इन, टिल, बाय, ड्यूरिंग, फ्रॉम। अब आप इसमें देखोगे कि कुछ प्रीपोजिशन यहाँ भी आए हैं, यहाँ भी आए हैं। ऐसा क्यों, देखिए यहाँ पे एट जो है वो यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है। देखिए एट यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है। उसी तरह ऑन जो है यहाँ पे भी है। ठीक है, उसी तरह आप देख सकते हो बिफोर यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब आप बोलोगे ये तो हमारा 2 जगह आ रहा है, कैसे? देखिए यही बात आपको समझनी है। कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जिनका यूज तरह तरह के सेंस में यूज किया जाता है।
अलग अलग सेंस की तरह हम उनको यूज करते हैं। यही बात आपको समझनी है। कोई एक प्रीपोजिशन अगर आपको कोई एक सेंस दे रहा है तो जरूरी नहीं वह हमेशा ही एक ही सेंस दे, वह दूसरी जगह दूसरी तरीके से भी हमें इंडिकेट कर सकता है, दूसरा सेंस भी दे सकता है। तो यही बातें आपको समझनी है। अक्सर लोगों को यही कंफ्यूजन होता है, तो इसीलिए हम बात करेंगे इनको डिटेल से, ठीक है। और आप एक बात आपको जरूर बता दूं, आप हिंदी से इंग्लिश में प्रीपोजिशन को नहीं सीख सकते, क्योंकि जो प्रीपोजिशन है वह अगर मैं का सेंस दे रहे हैं किसी जगह, लेकिन जरूरी नहीं है कि वह दूसरी जगह मैं का ही सेंस दे, वह दूसरी जगह दूसरा चीज दूसरा सेंस भी दे सकते हैं। तो यही बात आपको समझनी है। तो अब हम डिटेल से सभी के बारे में वन बाय वन देखेंगे। इन सभी प्रीपोजिशन के बारे में इतने ही नहीं होते, इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत कम यूज होते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे पहले बहुत ज्यादा जो यूज किए जाते हैं उन प्रीपोजिशन के बारे में डिटेल से देखेंगे, उनके सभी यूजेस हम देखेंगे और वन बाय वन बात करेंगे हम, तो ताकि आपको बेहतर समझ में आएगा। आज का वीडियो यहीं तक। आज हमने बात की प्रीपोजिशन की मीनिंग के बारे में, साथ ही साथ उसकी डेफिनेशन देखी हमने, एग्जाम्पल देखे, साथ ही साथ टाइप्स देखे प्रीपोजिशन के, और हमने क्लासिफिकेशन देखा प्रीपोजिशन का। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि उनको भी हेल्प मिले। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसके साथ, अब बात करेंगे हम प्रीपोजिशन के रूल्स की कि किस तरीके से उनको यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शन है जहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने बोला है नाउन, देखिए यहाँ पे हमने डेफिनेशन में बोला है कि नाउन और प्रोनाउन से पहले आएंगे प्रीपोजिशन, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं, जिनमें क्या होता है वह बाद में भी आते हैं, लेकिन उनमें कुछ रूल्स लागू होते हैं। उन्हीं चीजों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।